हाय वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्रुति मेरा आप में आप सभी की विजिट फिर से एक प्यारी सी ब्लॉग में देखिए। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग के स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ो को मेरा पहला व फोटो को बहुत सारा प्यार। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ और ये मेरे साथ ईशान है जो आपसे कहने वाला है, क्या कहने वाला है? नमस्ते। नमस्ते। और चलिए देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग होता है। तब तक के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मोनिका पल पे। बाय। ये जा रहे हैं पतिदेव और इशिता भल्ला। ये पतिदेव की स्वेटर का कलर पता नहीं क्यों डिफरेंट लग रहा है, बट ओरिजिनलिटी में तो ये ग्रीन है। ग्रीन ग्रीन टाइगर ग्रीन। जा रहे हैं इंडिया गेट किसके साथ? मुखर्जी के साथ। सामने हमारे औषधि फिर हमने लिफ्ट के ज़रिए मेट्रो से एग्ज़िट किया। उसके बाद हम पहुँचे इंडिया गेट, जिसका सामने का व्यू कुछ इस तरीके का था। हम लोग जब निकले तो हमारे सामने कर्तव्य पथ पड़ा था। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पैदल चलना था यहाँ पे। उसके बाद हमने लिए सामने के नज़ारे के आनंद। फिर हम चले धीरे धीरे। मैं आपको दिखाती हूँ सामने का व्यू। कुछ इस तरीके का व्यू था यहाँ पे। गाइस ये हम पहुँच चुके हैं इंडिया गेट देखने के लिए। यह है कर्तव्य पथ और ये है पतिदेव। ये है ईशान सिंह बिस्ट, ये शीता भल्ला, सॉरी शीता बिस्ट। और ये एक इंसान कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो परेड्स होती है ना, अभी 15 जनवरी को होगी, आर्मी डे है उस दिन। उसके बाद ईशान इशिता ने हमें कैप्चर किया। कुछ इस तरीके से पतिदेव ले जा रहे थे मुझे हाथ पकड़ के, क्योंकि उनको हाथ पकड़ के चलना बहुत अच्छा लगता है। और हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो वह ऐसे हाथ पकड़ के ले जाते हैं, चाहे हम कहीं भी जा रहे हो। और कुछ इस तरीके का व्यू था और कुछ इस तरीके से इन लोगों ने कवर किया था। फिर आई थी इन लोगों की बारी। यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें इंडिया गेट दिख रहा था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा ही कोहरा था, बहुत ही ज़्यादा हो रहा था फॉग, इसलिए वो विजिबल नहीं था। बट ये अभी भी बहुत दूर है, इतना दूर है ना कि हमें इसके बाद ऑटो भी करना पड़ा था। हमने ऑटो किया था फाइनली, तब हम वहाँ तक पहुँचे थे। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने इन तीनों को कवर किया था। फिर हम चलते चलते इतना थक गए थे कि फिर मैंने जिद करी कि नहीं, मैं पैदल नहीं चलूँगी। फिर हम लोगों ने ऑटो किया था। फिर हम ऑटो से सीधे उसी गेट पे पहुँचे थे जहाँ से बिल्कुल सामने इंडिया गेट था, क्योंकि ऐसे ना वो बहुत ही पास लग रहा था, बट रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा दूर था यार। इतना ज़्यादा दूर था कि मैं तो थक गई थी चलते चलते। मुझे नहीं पता था कि इतना दूर होगा। और फिर बीच में उन लोगों ने रास्ता ब्लॉक भी कर रखा था, मतलब डायरेक्टली कोई नहीं जा सकता था, सीधे सीधे स्ट्रेट घूम फिर के ही जाना पड़ रहा था। अगर ऑटो से नहीं जाते तो हमें ये सारा ट्रैवल पैदल करना पड़ता, मतलब पैदल जाना पड़ता। इसलिए हम लोगों ने ऑटो कर लिया था और अपना टाइम सेव किया। फिर हम लोग सोच रहे थे कि काश हम पहले ही ऑटो कर लेते, इतना चलना बच जाता। बट कोई नहीं, पहुँचे हम जैसे तैसे इंडिया गेट। यहाँ से गेट खुले थे, ये रहा गेट। यहाँ से इंडिया गेट बिल्कुल सामने था, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी पैदल चलना था, बट कोई नहीं, इसके आगे गाड़ी नहीं जा रही थी। और ये अभी भी इतना दूर दिख रहा है, आप देख सकते हो। और वहाँ से इतना पास दिख रहा था, पर ये रियलिटी में बहुत दूर था। फिर मैंने पतिदेव को और ईशान को कवर किया। फिर पतिदेव ईशान को ऐसे ले जाते जैसे छोटे बच्चों को ले जाते हैं ना, वैसे ही दोनों मूसा बहनों ने बहुत सारी बातें करी। उसके बाद हम पहुँचे फाइनली इंडिया गेट। फिर यहाँ पे ईशान ने हम लोगों को कवर किया। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी क्लिक करवाई थी फ़ोटोज़। देन हम गए थे उस साइड, क्योंकि ये जो गेट था ना वो इस साइड नहीं था। इसको देखने के लिए हमें उस साइड जाना पड़ता। इसके लिए अंडरग्राउंड टनल बना हुआ था। टनल भी कह सकते हैं आप, ये भी कह सकते हैं अंडरग्राउंड रास्ता था, ताकि ऊपर से मतलब ज़्यादा भीड़ ना हो। एकदम से पब्लिक आती है ना तो रश डिवाइड हो जाता है इससे। फिर हम ऐसे क्रॉस करके उस पार पहुँचे। यहाँ जो ये बने हुए ना, मतलब टनल टाइप का ही बना था,
इसके अंदर ना चेकिंग के लिए गेट्स लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। और यहाँ की वॉल्स पे ना जो जो अभी तक हुआ है वो सबकी डिटेल्स दे रखी थी, मतलब हमारी हिस्ट्री में कितने वॉर वगैरह हुए थे और कौन कौन सी संधियाँ कब हुई थी, वही उसी सब का डिस्क्रिप्शन लगा रखा था बोर्ड पे। और यहाँ पे जितनी भी मतलब एरिया था ना उन सब का डीपली ब्रीफ लिखा हुआ था इसमें। फिर हमने ये सब देखते देखते हम पहुँचे आगे। लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आया था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता चली थी, क्योंकि यार वैसे तो मूवीज़ में तो ये सारी चीज़ें इतने डीपली नहीं पता चलती हैं। जब हम यहाँ पे गए थे तभी हमें दिखा था, आप देख सकते हैं। और ये दिखने लग गया था यहाँ से इंडिया गेट, और सब उधर से जा रहे थे तो हम इधर से गए थे, क्योंकि उधर भीड़ थी यार, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे देखा इंडिया गेट। और आपको पता है दिल्ली में मैं 6 साल से हूँ, बट स्टिल मैं कहीं नहीं गई थी। मैं भी पतिदेव के साथ ही गई थी शादी के बाद फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं इतने घूमने की शौकीन हूँ नहीं। और पतिदेव ने कहा कि नहीं चलो घूमने चलते हैं, तब हम गए, वरना मैं भी नहीं जा पाती। और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, धूप आने लगी थी खिलखिला के। और ये आप देख सकते हैं, ये सामने से जा रहे हैं एनी, अनु और पतिदेव। और फिर आपको दिखाती हूँ मैं इंडिया गेट। ये ऐसे गार्डनिंग करी हुई थी वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई थी, कुछ इस तरीके का था इंडिया गेट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और पता है ये एक बार में तो पूरे कैमरे में कैप्चर भी नहीं कर पा रही थी, फिर इसको कैप्चर करने के लिए मैंने ना ये फ़ोन को रोटेट किया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ और पास से कि इंडिया गेट कैसा था, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैमरा रोटेट किया था, फ़ोन को रोटेट किया था, क्योंकि ये इकट्ठे पूरा नहीं आ रहा था यार, ये बहुत ही बड़ा था, मतलब बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। मतलब कोई ऐतिहासिक चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिलती हैं तो बहुत अच्छा सा प्राउड सा फील होता है ना। और कुछ इस तरीके के प्लांट्स वहाँ लगे थे इंडिया गेट पे। और मैं ये मतलब ये वाला गेट ना, ये वाली वॉल सबसे पास थी, तो मैं इसी वॉल को मतलब मैंने देखा था, मतलब बहुत प्यार, मतलब बहुत करीब से देखा था, बहुत क्लोज से, क्योंकि बाकी तो उन्होंने बाउंड्री बना रखी थी। लोग फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करवा रहे थे, बट हम लोगों ने इतनी फ़ोटोग्राफ्स नहीं क्लिक करवाई थी, हम लोगों ने बस वैसे फ़ोटोग्राफर से क्लिक करवाई थी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, फिर हम आगे को देखने लगे थे, यहाँ पे पतिदेव भी देख रहे थे। फिर यहाँ से हमें साउंड आ रहा था बैंड का, जो कि कॉलेज के बच्चे करते हैं ना प्रोग्राम्स वगैरह, उसका। तो हम उसी म्यूज़िक के पीछे पीछे चल दिए जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। और फिर हमें मिला कुछ ऐसा देखने को, आप देख सकते हैं, ये एक स्टैचू बनाया हुआ था जो कि सैल्यूट कर रहा था। और सभी लोग देख, मतलब बहुत ज़्यादा रश थी, ये कॉलेज के बच्चे भी आए हुए थे वहाँ पे, वो कॉलेज के बच्चे हैं सारे। उसके बाद हम लोग गए, मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पहुँच के कैसा प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि पतिदेव ने एनी का भी हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि वहाँ पे मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और लड़के लड़के भी थे, तो पतिदेव बहुत ही सेफ्टी से ले जा रहे थे अपनी लड़की को। कुछ इस तरीके से हम लोग पहुँचे वहाँ पे जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम, आप देख सकते हैं। फिर हम ढूंढ रहे थे एक ऐसी लोकेशन जहाँ से हम पूरा प्रोग्राम ईज़िली देख लें और हमारे आगे कोई और खड़ा ना हो। फिर उस लोकेशन को देखते 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 हम बहुत आगे तक गए, फिर हमें फाइनली हमारी लोकेशन दिख गई, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की थी।
गए थे आगे इस पार्क में। इस पार्क का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट ये उन लोगों के लिए बनाया गया था, उनकी मेमोरी में बनाया गया था जो कि शहीद हो चुके हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा साइलेंट था और ये लॉक कर रखा था, यहाँ सबको जाने की परमिशन नहीं थी। ये शहीद जवान मेमोरियल था या कुछ और, मेरे को इसका नाम याद नहीं है। और हम लोगों ने ये ऐसे ही देखा था क्योंकि हम इसके अंदर नहीं जा पाए थे, ये लॉक लगा हुआ था। और इसके बाहर सारे पोस्टर्स लगे हुए थे और आप देख सकते हैं मौसा जी कैसे अपनी भतीजी को ले जा रहे हैं, भांजी को कितने प्यार से ले जा रहे हैं ये। और ये यहाँ पे पार्क बना हुआ था जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन था। वहाँ पे फाउंटेन भी आ रहा था। ये ईशान का हाथ गंदा हो गया था तो ये वहाँ हैंड वॉश करने के लिए गया था, बट इसने किया नहीं था क्योंकि इसे डर भी लग रहा था। और फिर आगे हमें मिला एक बोर्ड जिसमें हमें पता चला कि ये राष्ट्रीय समर स्मारक है, यानी वॉर मेमोरियल था ये। और मैंने अभी पीछे बोल दिया था शहीद स्मारक, उसके लिए आई एम रियली सॉरी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने ये बोर्ड पढ़े थे तब मुझे पता चला था। फिर इसके अंदर हमने क्या क्या देखा ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा इस व्लॉग के पार्ट 2 का। आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।